तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, फिर समझेंगे हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को एंड फाइनली विद द ग्रेविटेशन फील्ड। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टर्म है दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। तो इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। लाइक हमारे पास एक बॉडी है, एक मास है, उस मास के अराउंड उसका एक फील्ड है। उस फील्ड का मतलब यह है जहां पे वो अपने फोर्स को किसी दूसरी बॉडी पे इंफ्लुएंस करवा सकता है। इसे जैसे ऐसे एनालाइज करिए कि आपके पास एक मैग्नेट है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, आपने उसे यहां रख दिया और आपने एक आयरन नेल ली। अभी जो नेल है जब आप उसको क्लोज लेके आते हो तो ये मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब इसी नेल को आप दूर रखते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर ये इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। द रीजन इज इस मैग्नेट का अपना एक फील्ड है जिसे हम उसका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसी तरीके से हर एक बॉडी का अपना एक फील्ड होता है, एक स्पेस होता है जिसके अराउंड वो अपने फोर्स को किसी दूसरी बॉडी पे इंफ्लुएंस कर सकता है, और उस पर्टिकुलर फील्ड को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फील्ड। इस केस में इसका मतलब अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो वो एक पर्टिकुलर स्पेस तक कर रही है, उस पर्टिकुलर स्पेस को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फील्ड। अब ये बॉडी हर एक पॉइंट पे या फिर किसी भी मास पे जो उस पॉइंट पे रखा है उस पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करवा रही है अपना, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉडी है, एक लार्ज बॉडी कैपिटल है, और यहां पे हमने इसका एक ग्रेविटेशन फील्ड बनाया। तो ग्रेविटेशन फील्ड का मतलब ये हो गया दिस इज लाइक स्पेस अराउंड दिस बॉडी, जहां पे वो अपने फोर्स को इंफ्लुएंस करवा सकता है किसी और के ऊपर। तो यहां पे हमने एक पॉइंट लिया, सपोज टू बी दिस इज योर अनदर पॉइंट, जहां पे एक छोटा सा मास m रखा हुआ है। अब ये बॉडी जो अपना ग्रेविटेशन फील्ड बना रही है वो इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। आई होप ये चीज क्लियर हो रही है। कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है उस पर यूनिट मास पे, उसे हम उसका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड कहेंगे। आई होप यहां तक टर्म क्लियर हो गया होगा। मतलब हम बात कर रहे हैं इसकी वजह से जो फोर्स निकल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। वो ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास पे कितना लग रहा है उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी उसकी। क्लियर? तो इट मींस इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड का मतलब है डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास produced at that point provided in the presence of unit mass does not disturb the original gravitation field। तो इसका मतलब ये फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है एक यूनिट मास के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिससे ग्रेविटेशन फील्ड भी जो है वो इफेक्ट ना हो किसी दूसरी बॉडी पे, तो उसे ही हम उसकी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं। सो दैट मींस लाइक इसे रिप्रेजेंट करते हैं विद E फर्स्ट, और इंपॉर्टेंट चीज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है ऑलवेज टुवर्ड अ बॉडी विच प्रोड्यूस ग्रेविटेशन फील्ड। जो बॉडी एक्चुअल में ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसकी तरफ हमेशा इसकी डायरेक्शन होती है। इट्स डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द मास प्रोड्यूसिंग ग्रेविटेशन फील्ड। अब फॉर्मूला क्या हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स अपॉन में मास, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास। अब ग्रेविटेशन फोर्स इन दो बॉडीज के बीच में कितना होगा ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज कॉल्ड जी एम एम बाय आर स्क्वायर। आर इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू बॉडी फ्रॉम इट सेंटर। सेंटर से इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। सो वी कैन राइट हियर जी कैपिटल एम स्मॉल एम, नीचे क्या आ गया आर स्क्वायर। अब इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, दैट इज योर स्मॉल एम पर यूनिट मास। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट मींस E इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अगर यही बॉडी इसकी जगह पे इस पॉइंट पे होती यहां पे, तो उस समय इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ। मान लीजिए ये अर्थ है, तो इसका मतलब मान लीजिए अगर ये अर्थ है और एक बॉडी उसके सरफेस पे, तो हम इस फॉर्मूले में इस स्मॉल आर की जगह इस कैपिटल आर को लिख देते। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आता है यहां से निकल के, ये हमारा वही फॉर्मूला है जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ऑन इट्स सरफेस। क्लियर होगी चीज? तो सरफेस पे जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड होगी वो इक्वल होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम सरफेस पे निकालते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड।
आई होप ये एक टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी टर्म कभी भी आएगा तो सेम ऑलमोस्ट डेफिनेशन होती है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है लाइक एक बॉडी है वो इन्फिनिटी पे है और मैं उस बॉडी को इन्फिनिटी से उठा के एक ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर लेके आ रहा हूं। तो मतलब एक सोर्स होगा जिसकी वजह से एक ग्रेविटेशन फील्ड बन रहा है और एक बॉडी है जो इन्फिनिटी पे है, तो मैं उसे इन्फिनिटी से उठा के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर लेके आ रहा हूं। तो उस समय हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जितना भी हम वर्क डन करेंगे बाय ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए बी वट जो भी आपने लेट कर रखा है इनसाइड द ग्रेविटेशन फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो इट मींस पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा वर्क डन होता है इन्फिनिटी से उठा के उस फील्ड के अंदर लाने का। अब अगर वो फील्ड जो है वो ग्रेविटेशन का हुआ तो उसका नाम हो गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक का होता तो यहां पे होता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप क्लियर हो रहा है। मैग्नेट की वजह से फील्ड होता तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे तो इसलिए बॉडी इन्फिनिटी से उस ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर आ रही है। सो दैट मींस इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a body from infinity to a given point in the gravitation field of the other। I hope ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को इन्फिनिटी से एक दूसरे पॉइंट पे ला रहे हैं जो एक ग्रेविटेशन फील्ड है किसी दूसरी बॉडी का। क्लियर। तो अब इसके एक्सप्रेशन को निकालते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, सपोज टू बी हमारे पास एक लार्ज बॉडी है विच हैज मास कैपिटल एम, ओके, और हमने यहां पे एक और बॉडी ली हुई है विच हैज मास स्मॉल एम, लाइक क्लियर। तो इसका मास कितना है, स्मॉल एम। अब ये बॉडी किसमें, इन्फिनिटी से, तो हम उसे इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं इस पॉइंट सी पे। तो यार ये पॉइंट सी क्या है, इस बॉडी की वजह से यहां पे कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन फील्ड बन रहा होगा। तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं जहां पे इसका ग्रेविटेशन फील्ड इन्फ्लुएंस कर सकता है उस पर, ठीक है ना। तो हम इस मास को इन्फिनिटी से उठा के यहां लेके आएंगे। अब यहां तक लाने में जो भी वर्क डन लगेगा उसे ही हम उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहने वाले हैं। अब इसके लिए आपको पता है जब भी आप किसी चीज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे पॉइंट के अंदर लेके आते हैं तो डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तो वहां पे फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूअसली वेरी करती है। तो इसका मतलब वहां पे आपको टोटल वर्क डन निकालना डायरेक्ट काफी डिफिकल्ट होता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बीच में से एक स्मॉल डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, लाइक ए बी। एक हमने बहुत छोटा सा डिस्टेंस ले लिया, ये कुछ ऐसा डिस्टेंस है जहां पे फोर्स की वैल्यू वेरी नहीं कर रही होगी, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फोर्स वेरी करता है। तो हम लेट कर लेते हैं यहां पे फोर्स की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, और यहां पे जो हमने डिस्टेंस लिया हुआ है उसे dx लेट कर लिया ए बी को। क्लियर हो रही है चीज। तो इन्फिनिटी से जब वो पॉइंट सी पे आएगा तो बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस हमने लेट कर दिया ए बी, जिसका हम पहले वर्क डन निकालेंगे, उसका हम एक वर्क डन निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन, और उसके बाद हम उस बॉडी को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम ए टू दिस डिस्टेंस आर। तो हमें इसके बीच का टोटल वर्क डन मिल जाएगा। आई होप स्टेप्स क्लियर हो चुके होंगे। तो सबसे पहले हम एक स्मॉल वर्क डन निकालेंगे ए से लेके बी तक के डिस्प्लेसमेंट का dx का, और उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम इन्फिनिटी, और इस पॉइंट पे पहुंचना है, और जो डिस्टेंस कितना है सेंटर से r, तो इन्फिनिटी से r तक हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये बॉडी जो है और इसके बीच में जो एक्चुअल में फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होता है। तो देखिए यहां से लेके यहां तक की अगर मैं बात करूंगा, अगर बॉडी यहां पे इस पॉइंट पे, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मास g कैपिटल M, इसका मास कितना है, स्मॉल m, एंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम इट सेंटर x, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना लेट किया है, x। तो ये हो गया ग्रेविटेशन फोर्स। अब बात करते हैं इसके वर्क डन की। जब वो मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, एंड हियर द डिस्प्लेसमेंट इज dx। सो वी कैन राइट हियर फॉर स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू f dx। फोर्स की जगह पे तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी है, g mm by x स्क्वायर, g mm by x स्क्वायर, और साथ में जो इसने डिस्प्लेसमेंट करी है फ्रॉम ए टू बी, दिस इज योर dx। तो ये जो हमने वर्क डन निकाला है दिस इज योर स्मॉल वर्क डन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब स्मॉल वर्क डन निकालने के बाद हमें टोटल वर्क डन निकालना है। तो मैंने बताया उसके लिए इंटीग्रेट करना है। उसने कहां से स्टार्ट किया, फ्रॉम इन्फिनिटी, और किस पॉइंट पे आ रहा है, आर पे, तो हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे यहां पे। सो नाउ हियर फॉर द टोटल वर्क डन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट आर, क्लियर हो रही चीज, यहां तक लाने के लिए तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। दिस इज लाइक इन्फिनिटी टू आर। सो हियर g mm x स्क्वायर dx। तो आपको पता है ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो क्यों ना इन्हें बाहर ले लिया जाए, तो इन्हें बाहर ले लेंगे।
एक्स स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 हो जाएगी, तो एक्स की पावर -2 dx। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट में क्या होता था, जो भी पावर होती थी उसमें 1 ऐड कर देते थे, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स की पावर -2 + 1, और नीचे भी -2 + 1, तो -2 + 1 कितना बच जाएगा, एक्स की पावर -1, और नीचे -2 - 1, नीचे भी कितना बच जाएगा, -1। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, लाइक ऐसा कुछ x की पावर -2 थी, तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, +1, और नीचे भी -2 + 1, तो x की पावर -1 और नीचे बच गया -1। अगर ये -1 है तो इसे नीचे ले आओ, दिस इज लाइक नीचे आ जाएगा x और नीचे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमें देखने को मिलेगा, देखिए इंटीग्रेशन के बाद 1/x माइनस में, और दिस इज लाइक r/∞। अब क्या करना है, जैसे इसे इंटीग्रेट कर देना है। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस को पहले तो आगे ले लीजिए, अपर वैल्यू 1/r, लोअर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/∞। तो दिस वन इज लाइक gm, यहां हो जाएगा 1/r - 1/∞, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि 1/r 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो इट मींस यहां पे जो बच गया वो बच गया gmm/r। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां एक वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब है दिस रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो हो रही है वो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है नेगेटिव। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब उसी से मिलता जुलता टर्म होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो देखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में कोई खास डिफरेंस नहीं है यहां पे। इसमें हम जब ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, ये जो मास है हमने एक यूनिट मास लिया हुआ है और उसे हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट के अंदर लेके आ रहे हैं। क्लियर हो रही चीज? तो देखिए कुछ उसी तरीके से एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point। इसका मतलब इन्फिनिटी से हम किसी दूसरे पॉइंट पे उसे लेके जा रहे हैं एक्चुअल में उस ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर, उसमें जो भी वर्क डन हमारा लग रहा है उसी का नाम क्या है, एक्चुअल में ग्रेविटेशन पोटेंशियल है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कितना इसने वर्क डन किया है पर यूनिट मास ने, कितना वर्क डन किया है जब उसे इन्फिनिटी से हमने प्लेस किया किसी दूसरे पॉइंट में उस पर यूनिट मास ने, तो उसे ही हम उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहते हैं। जैसे आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा, जैसे आप वहां पोटेंशियल पढ़ते थे तो V इज इक्वल टू लिखते थे W/Q, क्योंकि वहां पे हम चार्ज के रिगार्डिंग बात करते थे, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ऊपर होता था, उस पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं। सेम चीज यहां भी है, यहां भी होगा वर्क डन लेकिन चार्ज की जगह मास आ जाएगा क्योंकि यहां पे मास काम कर रहा है। तो यहां पे जो फॉर्मूला होने वाला है दैट फॉर्मूला इज वर्क डन पर यूनिट मास। और मास के लिए कौन सा m यूज होगा, जिस बॉडी को आप यहां से वहां शिफ्ट कर रहे हैं, दैट मींस इन्फिनिटी से लेके ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। तो V इज इक्वल टू W/m, ये इसका फॉर्मूला है। W का मतलब है वर्क डन, तो हमने अभी पढ़ा कि उसको कितना वर्क डन या कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज -gm/r। तो इस W की जगह लिख सकते हैं -gmm/r। तो जब इसकी जगह पुट करेंगे -gmm/r तो नीचे एक m है, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां वैल्यू बच जाएगी -gm/r, और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला किस तरीके से और ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे आज के टर्म्स से जिन्हें हमने समझा कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, नेगेटिव का साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और फाइनली द ग्रेविटेशन पोटेंशियल।